हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग द लास्ट लेसन करेंगे 12th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो ये है और उसके बाद से हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में ही होगी, तो इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। तो इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखो और फिर बताना कि कैसा है। ओके ओके, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन थे। तो इनके ऑथर जो थे वो थे अल्फोंस डॉडेट। ओके, इनका जन्म 1840 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है यानी डेथ ये इनकी 1897 में हुई थी, राइट। उसके बाद अगर हम इनकी और बात करें तो ये फ्रांस के थे और ये एक नॉवलिस्ट है। नॉवलिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, राइट, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, इनकी दो बड़ी खासियत थी, ये नॉवल भी लिखते थे एंड शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके द लास्ट लेसन के बैकग्राउंड के बारे में। इसकी स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये किस पे बेस्ड है। ये है फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71 में जो हुआ था उस पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो फ्रांस था वो रशिया से मतलब हार गया था। ठीक है, और प्रशिया ने क्या किया था, वहां पे जितने भी थे मतलब वहां पे अपने ट्रुप्स भेजे थे और फिर उसी के बारे में ये कहानी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर अल्फोंस डॉडेट 1840-1897 was a French novelist and short story writer। ठीक है, तो अल्फोंस डॉडेट जो थे वो कौन थे, फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द days of Franco-Prussian War 1870-71 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ओके, सो ये जो लास्ट लेसन है ये कहाँ पे, इसका जो बैकग्राउंड है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है फ्रैंको प्रशियन वॉर में। ठीक है, और जहाँ पे फ्रांस जो था वो प्रशिया से मतलब हार गया था। ठीक है, और इसका जो अगुवाई कर रहा था यानी इसका अगुवाई कौन कर रहा था, बिस्मार्क कर रहा था। ओके, Prussia then consisted of what now are nations of Germany, Poland and parts of Austria। ओके, तो अगर हम प्रशिया की बात करें तो प्रशिया में कौन कौन अभी जो करंट में है वो कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से देश आ जाएंगे, जैसे जर्मनी, पोलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रिया का भी कुछ पार्ट आ जाएगा इसके अंदर, राइट। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन, okay, Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school। okay, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा होता है, ओके, फ्रांस और प्रशिया के बीच में, तो इससे क्या हो गया था, इससे जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, जैसे एल्सेस और लॉरेन, वो किसके हाथों में चली गई थी, वो प्रशियन हाथों में चली गई थी। और इसका जो इफेक्ट है वो स्कूल लाइफ पे कैसे आता है। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो स्कूल लाइफ पे कैसे आता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, क्लियर। ओके, चलो फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said he would question us on participles। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात करें, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई है ना, आई किसके लिए है, आई जो है वो जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स उसके लिए है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आई आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, फ्रेंच के लिए। तो फ्रेंच क्या कह रहा है, फ्रेंच क्या कह रहा है कि I started for school very late that morning and was in great dread of scolding। ये great dread of scolding means जैसे अगर आपको कोई काम दिया गया हो और वो काम आपने किया ना हो तो आपको क्या लगेगा, आपको डर लगेगा अंदर से, बिल्कुल। तो उसी को ग्रेट dread of scolding है ये। और स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स।
ओके, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है वो कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए मतलब लेट था, और ये बस इस बारे में बहुत डरा हुआ था, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब मैं कह भय में था एक तरह से। क्यों? क्योंकि जो एम हैमल जो हैं, एम हैमल टीचर का नाम है, एम हैमल जो हैं, उन्होंने हमें कहा था कि हमें पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस याद करने हैं, वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पता। ठीक है, जो फ्रांस कह रहा है कि मुझे उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पता, इस वजह से वो क्या था, वो इस वजह से बहुत डरा हुआ था। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। ओके, तो कुछ जैसे कहता है ना कि कुछ क्षण के लिए, वो कुछ मोमेंट के लिए वो उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मतलब स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है, मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, और जो पूरा का पूरा दिन है वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं स्कूल से बाहर और घर से बाहर मतलब बाहर ही बिताता हूँ। वो क्या उस दिन के बारे में बताता है कि क्या कितना मतलब वार्म है, कितना ब्राइट है ना। वो और भी इसे एक्सप्लेन करता है, जैसे कि द बर्ड्स वर chirping at the edge of the woods and the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participants, but I had the strength to resist and hurried off to स्कूल। अब जैसे क्या होता है, जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते वक्त हम क्या करते हैं, हम जैसे कि हम अपने आसपास की चीजों को जरूर ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो वैसे फ्रेंड जब जा रहा था स्कूल, वो भी वो ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने क्या, उसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो देखो उसकी ऑब्जर्वेशन थी। सबसे पहला कि बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी बर्ड्स क्या कर रहे थे, बर्ड्स चहचहा रहे थे, है ना। उसके बाद से उसने क्या किया, उसने देखा कि जो रशियन सोल्जर्स है वो ड्रिल कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रशियन जो सोल्जर्स थे वो उसके गांव में, उसके विलेज में आ चुके थे, है ना। और वो ये कहा था कि ये जितना भी है, जैसे कि आज का दिन, बर्ड्स की चीपिंग, सोल्जर्स की ड्रिलिंग, ये सब मतलब बहुत टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग मीन्स जैसे कि कोई भी आकर्षित एक तरह से, ठीक है, बहुत ही टेम्पटिंग है, लेकिन आ, वो इसकी कंपैरिजन करता है रूल फॉर पार्टिसिपल से। तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें कि अगर हम किसी भी ग्रामर के टॉपिक को बात करेंगे और उसको हम अगर नेचुरल फिनोमेना से जोड़ेंगे, तो हमें मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा ही, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ने क्या किया, अपना मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने विल को रोका, उसने अपने वर्ड को रोका और वो स्कूल के लिए आगे बढ़ा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. ओके, तो जब वो टाउन हॉल के मतलब पास कर रहा था, ठीक है, तब उसने क्या देखा, वहां पे देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास एक भीड़ खड़ी हुई है ना, एक भीड़ है वहां पे। For the last 2 years, all bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच बताता है कि क्या वो बुलेटिन बोर्ड के बारे में क्या बताता है कि पिछले 2 सालों से हर एक जो बुरी खबर है, हर एक जो बुरी खबर है वो वहीं से आ रही है ना। चाहे वो बैटल्स हारने के लिए हो, चाहे वो ड्राफ्ट हो, चाहे वो मतलब कोई कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर हो, ठीक है। तो फ्रांस इसमें बिना रुके हुए वो ये सोचता है कि अब क्या मतलब, अब क्या बला आ गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अभी फ्रांस स्कूल ही जा रहे हैं। Hmm. Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." ओके, तो हम जब हम इस लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही वो क्या कर रहा था, वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था, है ना। जब हम स्कूल के लिए लेट होते हैं और फिर हम जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज होती है, हम जल्दी जल्दी पहुंच जाए। लेकिन जब वो स्कूल मतलब बहुत तेजी से जा रहा था, तभी उसमें वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ थे, वॉचर थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मतलब इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए, ठीक है।
तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा ये अभी आगे पता चलेगा। देखो, I thought he was making fun of me and reached M. Hammer's little garden all out of depth. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि जो ब्लैक स्मिथ था वो उसका मजाक उड़ा रहा है ना। और इस तरीके से वो कहाँ पहुंच जाता है, एम हेमल के गार्डन में पहुंच जाता है ना। और उसके बाद से बिल्कुल एकदम जैसे हम जल्दी जल्दी जाते तो हमारी सांस भी ऊपर नीचे हो जाती ना, तो वैसे ही फ्रेंच के साथ भी हो रही थी। और वैसे भी वो तो डरा भी हुआ था क्योंकि उसने क्या किया था, जो पार्टिसिपल्स थे उसके रूल्स याद नहीं किए, थोड़ा एम हेमल ने दिया था उसे याद करने के लिए। तो ऐसा जनरली होता है ना, जब भी हम याद नहीं करते और मतलब हम जब बिना याद किए स्कूल जाते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा डर होता है यार, कभी टीचर ये ना पूछ ले, अभी ये ना पूछ ले है ना। ओके, नेक्स्ट देखो। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. है ना? But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. ओके, तो अब इस पैराग्राफ को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ना वो क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है। यहाँ पे क्या कंपैरिजन करता है कि एक जो पहले का टाइम था जब वो स्कूल आ रहा था, मतलब जस्ट उसके एक हफ्ते पहले मान लो, या मतलब एक दिन पहले ही, और जो आज का दिन है वो उन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है, इतना मतलब अंतर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी वहाँ पे वो नॉर्मल डेज के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि जब भी स्कूल मतलब शुरू होता है तब वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है ना। वहाँ पे हम मतलब इतना ज़्यादा शोर होता है कि हम मतलब गली पे मतलब हम अपने रोड से ही सुन सकते हैं कि अच्छा हाँ स्कूल यहाँ पे है ना। उसके बाद से बहुत सारे साउंड्स आते हैं जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क है ना। डेस्क को ओपन या क्लोज करने के लिए जो लेसन रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सारे सारे क्या होते हैं, बिल्कुल साथ में रिपीट करते हैं ना। जैसे क्लास में होता है, टीचर क्या करते हैं, कहते हैं ना रीड करो, सब एक साथ करो, तो सारे बच्चे एक साथ रीड करते हैं है ना, बहुत लाउड। उसके बाद से क्या करते हैं बाकी सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अपने कान ऐसे बंद करते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, जैसे हम बचपन में करते थे ना कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो इस तरीके से फिर से टीचर का जो रूलर है उसे वो अपने टेबल पे मतलब रखता है, उसकी आवाज है ना। लेकिन आज का दिन क्या था, आज का दिन था कि इट वॉज सो स्टिल, मतलब सब कुछ बिल्कुल शांत, है ना। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो आज का दिन था, जिस दिन अभी फ्रेंड स्कूल आया है, जिस दिन पार्टिसिपल के जो रूल्स थे उसको याद करने के लिए दिया गया है लेकिन उसने याद नहीं किया है। तो उस दिन की बात कर रहा है कि अच्छा आज का जो दिन है वो क्या है, संडे मॉर्निंग जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल सब चीज शांत, सब चीज क्वाइट बिल्कुल, है ना। और उसने क्या किया, विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा जो कि ऑलरेडी अपने मतलब जगह पे थे, है ना। और एम हेमल जो थे वो अपने मतलब आयरन रूलर से अपने मतलब हाथों में रखकर वो आ ही रहे थे, वॉक कर रहे थे। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने डोर को ओपन किया, देखा सारे वहीं पे हैं। और मतलब आप जानते हैं ना कि जैसे क्लास, आप एक इमेजिन करो, क्लास में आप सबसे लेट हो और क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और आप जा रहे हो और टीचर एकदम आपको ऐसे नज़र से देखे, तो फिर क्या होगा, है ना। आपको भी मतलब ऐसा ही फील होगा। तो सोचो, इमेजिन करो कि फ्रेंड्स को कैसा फील हो रहा था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, उस समय बहुत मतलब अजीब सा हुआ क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। एम हेमल ने फ्रेंड्स को देखा और उन्होंने बहुत बहुत प्यार से मतलब जेंटली काइंडली कहा कि फ्रेंड्स अपने सीट पे जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना शुरू करने ही वाले थे, है ना।
उसके बाद देखो, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled। तो इसके बाद क्या करता है, फ्रेंच अपने सीट पे जाता है, वहां पे वो ऑब्जर्व करता है कि जो इसके टीचर थे उन्होंने क्या पहन रखा था। उन्होंने बहुत मतलब सुंदर सी ग्रीन कोट पहन रखी थी, है ना। अब देखो ग्रीन कोट का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, वो अभी आगे आएगा। Grilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। ठीक है, तो वहां पे जो एम हेमल ने जो स्पेशल जो ड्रेस पहन रखा है ना, उसने कोट पहन रखा है, शर्ट पहन रखा है, उसके बाद से कैप भी है, सारे के सारे एम्ब्रॉयडर्ड है ना। तो वो इस ये ड्रेस वो कभी नहीं पहनता था, मतलब जैसे कि वो सिर्फ उसी दिन पहनता था जिस दिन क्या था, जिस दिन इंस्पेक्शन होता था, या तो मतलब कोई प्राइज डेज होता था, या जैसे कि हमारे स्कूल में होता है ना एनुअल फंक्शन होता है, उसी टाइप का। So besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three concerned hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे एक और डिफरेंस की बात कर रहा है, और ये डिफरेंस क्या है कि जब जब वो जो उसमें बहुत स्ट्रेंज क्या था, स्ट्रेंज ये था कि जो जनरली क्या होता था, जो बैक बेंचेस थे, ठीक है, जो भी उनका बैक बेंचेस था वो क्या था, हमेशा मतलब पीछे के जो बैक बेंचेस होते थे वो हमेशा खाली होता था। लेकिन आज डिफरेंट क्या है, आज वहाँ पे गांव के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें ओल्ड हाउसर है, फिर से उसके बाद से फॉर्मर जो मेयर है वो भी है वहाँ पे, पोस्ट मास्टर भी है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो सबके सब क्या है, सबके सब बहुत मतलब सैड हैं, दुखी हैं। ठीक है, हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles like across the pages। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ना कि कैसे जो उस दिन था वो डिफरेंट था। ठीक है, एक तो अगर हम बात करें डिफरेंट है, तो सबसे पहला तो यही हो जाता है कि जो साइलेंस था स्कूल में वो जनरली होता नहीं था, है ना। जैसे क्लोजिंग और ओपनिंग के डेस्क के मतलब आवाजें आती थी, है ना। उसके बाद से बच्चों की मतलब जैसे एक साथ जो रीड करते हैं उनकी भी आवाज़ आ रही थी। और फिर दूसरा जो मतलब जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस बताया है वो क्या है कि उस समय क्या, आज के दिन क्या है, जो बैक बेंचेस थे वो खाली नहीं है। ठीक है, उसकी जगह पे कौन बैठे हुए, गांव के लोग बैठे हुए हैं वहां पे ऑलरेडी। तो ये इसमें डिफरेंसेस है। While I was while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and he, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive"। अब यहाँ पे मतलब जो बिल्कुल जो चैप्टर है वो बिल्कुल एकदम इमोशनल जो वे उसमें जा रहा है ना। अब जैसे कि अभी फ्रेंड्स सोच ही रहा था कि मतलब ये सारा कुछ क्या क्यों हो रहा है, तभी मैम हेमल ने क्या कहा, बहुत ही मतलब जेंटल टोन में उन्होंने कहा, जैसा पहले कहते थे, उन्होंने कहा कि बच्चों, आज की जो चैप्टर है ये लास्ट लेसन है। ठीक है, आज का ये जो अंतिम पार्ट है तुम लोगों का, अंतिम चैप्टर है। और इसमें बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से जो होगा, अब से जितने जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स हैं इनमें सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। तो जो नया मास्टर है वो कल आएगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है ये क्या है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ही अटेंटिव रहो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो इसको। What a thunderclap these words to me! Oh, the riches that was they what they had put up the town hall। अब यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना घर सजाना, बिल्कुल एकदम वैसे टाइप में। अब जैसे वहां पे अब जो फ्रेंड्स है उसको समझ आ रहा है कि अच्छा
ये चीज था जो टाउन हॉल पे लगाया गया था, जो नोटिस बोर्ड पे लगाया गया था। ठीक है, अब फ्रेंड सोचता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन बाय आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the saw. My books that had seemed much a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and the history of the saints were old friends now that I could not give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब यहाँ पे फ्रेंड सोचता है अपनी गलतियों के बारे में कि आखिर उसने ऐसा मतलब अचानक से जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपका जो लैंग्वेज है वो कल से चेंज हो रहा है और कल से आपका मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपके जितने भी जो क्लासेस हैं, जो भी जो आपके टीचर्स है वो सब के सब आउट, जो नए टीचर्स है वो आएंगे। तो इसमें इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि हम आगे देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें अगर हम बात करें तो देखो फ्रेंच क्या सोचता है, ये सोचता है कि अभी अभी तो मतलब मेरा फ्रेंच मतलब मेरा लास्ट लेसन कैसे क्यों, है ना, मुझे तो और अभी सीखना था, मुझे यहाँ पे रुकना थोड़ी है। और मतलब ये मेरी मतलब कितनी बड़ी गलती है क्योंकि मैं अपने लेसन लर्न नहीं करता था, है ना। फिर उसके बाद से मैं मतलब और भी जितने भी काम थे जैसे बर्ड्स है और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सॉ, है ना, इन सब के लिए मैं जाता था, अपने चैप्टर्स को छोड़ता था। मेरे जो बुक्स थे, है ना, जो बुक्स थे वो कुछ समय पहले मेरे लिए मतलब एक तरह से पहाड़ की तरह लग रहे थे, है ना। लेकिन अब वही जो है, अब वही जो ग्रामर, अभी जो जो ही वही जो बुक्स हैं वो मेरे लिए किस तरह हो गए, मेरे लिए मतलब पुराने दोस्त की तरह हो गए, है ना, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। और जिस टीचर से वो डर रहा था, एमएमएल से जो वो डर रहा था, उसके बारे में वो सोचता है कि मतलब मैं उन्हें अब कभी देख नहीं सकता। तो ये कितना मतलब कितना यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो कितना इमोशनली फील कर रहा है ना। यहाँ पे ये देखो, oh poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स बात कह रहा है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है ये मतलब एक तरह से ऑनर दिया जा रहा है एम हैमल को, ठीक, क्योंकि उनका लास्ट लेसन है, इस वजह से उन्होंने अपने मतलब संडे क्लोथ्स पहन रखा है। ठीक है, और फिर उसमें ये भी ये बात करता है कि कैसे जो है जो विलेजर्स है वो लास्ट में क्यों मतलब बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हैं, है ना, इनके बारे में, क्योंकि वो लोग भी क्या कर रहे हैं, एम हैमल को मतलब ऑनर दे रहे हैं, है ना। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way to thanking our master for 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ओके तो यहाँ पे जो विलेजर्स है, विलेजर्स की भी यहाँ पे वो मिस्टेक बता रहा है, फ्रेंड जो है वो विलेजर्स की मिस्टेक बता रहा है, क्या क्या बता रहा है कि वो लोग कभी स्कूल नहीं गए, है ना। तो ये उनकी गलती थी, लेकिन फिर भी वो लोग क्या थे, वो लोग अपने मतलब गलती को वहाँ पे दिखाने आए थे कि हाँ हमने गलती की है। और मतलब हम अपने जो जैसे कि एम एम एल के 40 ईयर्स हो चुके थे बिल्कुल सर्विस के उनके पढ़ाते हुए, तो उनकी वो सर्विस को वो लोग एक तरह से हम थैंक्स कहने के लिए आए थे और वहाँ पे उनको ऑनर देने के लिए आए थे कि अच्छा आप मतलब जो लास्ट लेसन है इसमें सभी मतलब सारे के सारे विलेजर्स से स्टूडेंट सभी के सभी इमोशनल फील कर रहे थे। फिर उसके बाद इसमें फ्रेंच क्या सोचता है, while I was thinking of all this I heard my name called। It was my turn to recite what would I not have given to be able to say a dreadful rule for the participle all through, but very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। अब जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में क्या होता है जैसे कि कभी भी हम क्या करते हैं, एक तरफ से हम मतलब कुछ सोच रहे होते हैं कुछ सोच रहे होते हैं, अचानक से टीचर हमारा नाम लेते हैं क्लास में कि सुनील स्टैंड अप। फिर उसके बाद से हम अचानक से ऐसे खड़े होते हैं, फिर क्या आता है कि वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम तो कुछ मिनट के लिए मतलब एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा चल क्या रहा है
है ना। तो उसी तरीके से, और वैसे भी यहाँ पे फ्रेंच को क्या था, पार्टिसिपल्स के रूल्स याद नहीं थे, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, मतलब उसको शुरू में ही आंसर उसका मतलब मिक्स हो गया, है ना। इस तरह से हम कहते हैं कि मिस्टेक हो गया। और वो क्या कर रहा था, वो मतलब ऊपर देखने की, यानी बिल्कुल उसका हार्ट जो था वो बहुत तेजी से बीट करने लगा, है ना, धड़कने लगा। और उसके बाद से वो ऊपर देख नहीं सकता था, यानी एम हेमल की आंखों में देख नहीं सकता था। फिर एम हेमल क्या कहते हैं, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, see how it is, every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. That's the great trouble with Elsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little friends, we have all the great deal to reapproach ourselves with. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एम एम एल कह रहे हैं कि ये उनकी मतलब कोई बात नहीं, अगर तुमने याद नहीं किया तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एल्सिस की गलती है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हम ना हमेशा से यही सोचते हैं, जैसे कभी भी क्या होता है, कभी हम क्या कहते हैं ना कि ये अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हम आराम से सीख लेंगे, लेकिन एक टाइम जब वो टाइम आ जाता है ना, फिर हम सोचते हैं अच्छा यार पहले कर लेना चाहिए था, अब तो टाइम निकल ही गया। तो सेम वैसा ही, इसीलिए वो कह जैसे यही जो ट्रबल है, यही बात वो कह रहे हैं, एम हेमल कह रहे हैं कि मतलब मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करूंगा लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, तुम्हें मतलब इतना मतलब बुरा भी मतलब फील कर देखो, ये जो बुरी बात है ये तो है ही, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं अपने आप से कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन आज देखो आज हम कहाँ पे हैं, ठीक है। आज देखो आज हम कहाँ पे हैं, ओके, क्लियर यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। Your parents were not anxious enough to have you to learn. They preferred to put you to work on farm or at the mills so as to have a little more money. And I have sent you to water my flowers. Okay. Instead of learning your lesson, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? ओके, अब यहाँ पे जो है इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पे एम हेमल उसके फ्रेंच के पेरेंट्स और अपनी गलती, ठीक है, वो दोनों को बता रहे हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में कह रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे वो फ्रेंच को मतलब फार्म पे यानी खेतों में काम करने के लिए या मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे, क्योंकि उससे क्या होता था, थोड़ा सा इनकम उन्हें जनरेट हो जाता था। और एम एम खुद भी कह रहा है कि मैं भी तुम्हें कई बार मतलब फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेज देता था, ठीक है। और उसके बाद मुझे जब फिशिंग के लिए जाना होता था, मछली पकड़ने के लिए, तब मैं क्या करता था, तब मैं तुम लोगों को हॉलीडे देता था, ठीक है, छुट्टी दे देता था। तो ये मतलब एक तुम्हारी भी गलती है और मेरी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपनी मतलब जो मिस्टेक है, अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करते हैं एम हेमल। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful, okay, it was the most beautiful, just wait, language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Okay. अब यहाँ पे जो एम हेमल है वो अपनी लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे किसी को भी अपनी लैंग्वेज से क्या है, बहुत अटैचमेंट होता है, बहुत प्यार होता है। अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो हिंदी है। तो अगर हम अपनी हिंदी को ही देखें तो हिंदी से हम कितने कनेक्टेड हैं, है ना। और वहीं पे अगर कोई फॉरेन कंट्री आके ये कह दे हम पे, हमारे देश पे कब्जा करे और ये कह दे कि मतलब आज से तुम सबके सब चाइनीज बोलो, रशियन बोलो,
तो कितना हमें मतलब बुरा लगेगा, हमें ऑफेंड फील करेंगे हम, राइट। और उसमें ये यहाँ पे एक और बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दैट we must guard it among us, never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their prison. ओके, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब तक हमारे पास, जब लोग क्या होते हैं, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, ठीक है, जब कैद हो जाते हैं, तो उनके पास कौन सी की बचती है, उनके पास लैंग्वेज जो है ना वो एज अ की तरह काम करती है, ठीक है, वो उनको आज़ादी दिलाने के की तरह काम करती है। अगर हम अपने इंडियन फ्रीडम की ही बात करें, तो इंडिया के लोगों को जो हिंदी लैंग्वेज है इसने क्या किया था, सबको कनेक्ट किया था, ठीक है, जब सब कनेक्ट हुए थे, सबने एक देश के मतलब एक कंट्री को फील किया था, ठीक है, एक यूनियन को फील किया था, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है। Then he opened a grammar and read us a lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो क्या कह रहे हैं, जैसे जो एमएमएल है उन्होंने ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट किया, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ना बहुत अमेज फील कर रहा है, ठीक है, एकदम मतलब अचंभित हो जाता है, कहते हैं, अरे आज तो मतलब सब चीज कितना इजी लग रहा है, सब चीज कितना इजीली समझ में आ रहा है, राइट। और इसमें ये बताता है, ये रीजन देता है कि इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, या तो फ्रेंच कभी मतलब ध्यान से नहीं सुनता था, है ना, आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, है ना, या फिर जो मतलब एम हैमल है उन्होंने कभी इतना मतलब पेशेंस से, ठीक है, कभी धैर्य से इतना समझाया नहीं। तो ये उसने दो रीजन दिया है, दो मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है कि हो सकता है इन दोनों में से कोई एक रीजन हो, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि एम हैमल मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्हें मतलब जितना भी उन्हें आता है एम हैमल को, वो सब एक ही स्ट्रोक में एक ही क्लास में सब चीज देना चाहते हैं इस क्लास के बच्चों को, ठीक है। After the grammar, we had a lesson in writing. Okay, just wait. Huh. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us. And written in beautiful round head France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom and from the road at the top of our decks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on the dressing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. Okay. इस लाइन में इस जो पैराग्राफ है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि अब जो ग्रामर की जो लेसन था वो खत्म हो गया, अब राइटिंग की बारी आती है, तो राइटिंग के लिए एमएमएल के पास नई कॉपीज थी, सब में क्या होता था, जैसा बचपन में देखते हैं छोटी क्लासेस में होता है, उसमें बच्चों के लिए आगे लिखा होता है बहुत अच्छी सी राइटिंग में, फिर उनको देख के उनको लिखना होता है उसी तरीके से। और उसके बाद मतलब उसके जो वर्ड्स थे, जो फ्रांस अल्सेस वर्ड्स थे, वो फ्रेंच को किस तरह लग रहे थे, मतलब फ्लैग्स लग रहे थे, उनका जो नेशनल सिंबल है वो लग रहा था, है ना। वो ऐसा लग रहा था कि पूरे स्कूल रूम में वही चल रहा है ना, हर एक मतलब हर एक जगह पे वही है, रोड पे भी वही है, डेस्क पे भी वही है। उसके बाद सबके सब इतने मतलब काम करने में इतने बिजी हैं, जो सबसे छोटे हैं, जो इवन मतलब सबसे कम जैसे कि सेकंड थर्ड नर्सरी केजी इन सब के बच्चे जो हैं वो भी बिल्कुल ध्यान से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसी तरह से, और यहाँ तक कि अगर वहाँ पे बीटल्स की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही किसी को भी, है ना, चाहे वो कुछ भी आवाज़, मतलब सब चीज़ बिल्कुल साइलेंस उनके लिए, और सबके सब अपने काम में बिल्कुल इतना मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उन्हें बाहर का पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स जो है वो क्या सोच रहा है, वो यही सोच रहा है कि
जो मतलब जर्मन्स हैं, जो मतलब जो अभी जो नए जो टीचर आएंगे या जो नई मतलब लैंग्वेज आएगी, क्या वो मतलब पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे कि कैसे वो उसमें गाना गाएंगे, है ना? क्या मतलब जर्मन में गाना गाना सिखाएंगे? तो ये है बात, यहाँ लैंग्वेज हम इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, if as if he wanted to fix his in his mind just how everything looked in that little room. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. तो जब जब फ्रेंड्स ने मतलब अपनी राइटिंग के ऊपर से मतलब देखा, एमएमएल को देखा उसने, तो उन्होंने कैसा देखा कि मैम हेमल जो थे बिल्कुल मोशनलेस थे, अपने चेयर पे बैठे हुए थे, किसी एक चीज को ध्यान से देख रहे थे। फिर दूसरी चीज है ना, बिल्कुल मतलब उनके वो जो एम एम एल थे वो क्या ट्राई कर रहे थे कि क्लास का जो भी स्ट्रक्चर है वो उनके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। अब जैसे टीचर, अब तुम इमेजिन करो एक जो टीचर है, ठीक है, 40 ईयर से क्लास में पढ़ा रहे, तो उनके लिए वो क्लास ये क्या है, वो एक तरह से घर बन जाता है। ठीक है, हम लोग जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल क्लास से इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। बाकी सबके लिए क्या लगता है कि ये तो बोरिंग है, मतलब एक ही जिम जाके पढ़ाना, एक ही जगह पढ़ाना, एक ही तरह से बच्चों से मतलब डिस्कस करना। लेकिन हर एक जो डे होता है स्कूल में, वो क्या होता है, वो अलग होता है। तो इसी तरीके से जब फ्रेंड्स ने देखा एम हेमल को, तो वो भी इसी तरीके से कर रहे थे, ठीक है। अब वो इमेजिन कर रहा है कि मतलब जिस टीचर ने 40 ईयर्स तक मतलब एक ही स्कूल में पढ़ाया है, एक ही क्लास में पढ़ाया है, तो उसके लिए कितना मतलब डिफिकल्ट होगा। ठीक है, just like that, only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the open that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब यहाँ पे बात कर रहा है फ्रेंड्स कि जो उन्होंने पेड़ लगाए थे, जो उन्होंने पौधे लगाए थे, वो क्या हो गए, बहुत बड़े हो गए हैं। अब 40 ईयर्स में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो ये उनके लिए कितना मतलब पेनफुल होगा, ये सोच के ही देखने में, मतलब अगर हम चैप्टर को बिल्कुल क्लोजली बिल्कुल फील करें, एक तरह से इसके चैप्टर के जो मतलब थीम है इसको फील करें, तो ये बिल्कुल हम एक तरह से कहते हैं ना, बिल्कुल पेनफुल है कि कैसे एक टीचर जो 40 ईयर्स तक एक स्कूल में पढ़ा रहा है, अचानक से उसे जाना पड़े। ठीक है, और एक फाइनल गुड बाय बोलना पड़े, और वहाँ के बच्चों को और वहाँ के मतलब विलेजर्स को, तो ये सबके लिए बहुत पेनफुल था। तभी मतलब उनकी टीचर आती है, एम एम एल की सिस्टर आती हैं। ठीक है, उन्होंने अपना मतलब पैक कर दिया है, और मतलब वो उन्हें मतलब अगले दिन क्या करना है, अगले दिन कंट्री छोड़ के चला जाना है। ठीक है, चले जाना है। ओके, नेक्स्ट देखो। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had the lesson in history, and then the babies chanted their baby boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in the both hands spelled the letters with them. You could see that he was too crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना भी है, तो फ्रेंड्स क्या है, एक बच्चा ही है, एक स्टूडेंट ही है। तो वहाँ पे जब वो देखता है, हौजर को देखता है, उसको, तो उसे क्या होता है, उसे मतलब हंसी भी आती है। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ऐसा ये मूवमेंट कभी मतलब बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, जहाँ पे हम बिल्कुल इमोशनल फील करते हैं, वैसा मूवमेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एम एमएल है वो क्या करना चाहते हैं, वो हर एक लेसन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब फ्रेंड्स कह रहा है कि मैंने कैसे, मुझे कैसे याद है ये लास्ट लेसन। ठीक है, आगे देखो। That all at once the church clock struck 12. Then the angelus, at the same moment, the trumpets of the procession returning from drill sounded under our windows. Emmanuel stood up very pale in his chair, and I never saw him look so tall.
My friend said I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and peering on with all his might, he wrote as large as he could, "Give love, friends." Then he stopped and leaned on his head against the wall, and without a word, he made a gesture. He made a gesture to us, and his hand, "School is dismissed. You may go." अब यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल जैसे है ना, बिल्कुल लास्ट जो मतलब पॉइंट है, लास्ट जो मोमेंट है वो है, जैसे ही मतलब चर्च क्लॉक बजा, 12 बजा, वैसे ही मतलब स्कूल जो थी वो खत्म होने का टाइम हो गया। ठीक है। प्रिंस एमेमल अपने खड़े हुए, बहुत ही मतलब वो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे कहते हैं ना जिसमें जान नहीं होती, उस टाइप में फील मत उस टाइम में दिख रहे थे वो। फिर फ्रेंच कह रहा है कि मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा है ना, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, राइट। सो उसमें बात जो एम है वो कहना चाहते थे माय फ्रेंड्स, लेकिन वो कह नहीं पाए। ठीक है। उन्हें मतलब उनकी आवाज़ जो थी वो भारी हो गई, वो कह ही नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने एक मतलब चौक लिया, और उसके बाद उसमें जितना बड़ा वो लिख सकते थे चौक बोर्ड पे, उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा उन्होंने? विव लव फ्रेंड्स। ओके। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो मतलब रुक गए, उन्होंने अपने मतलब जो हेड था वो वॉल की तरफ घुमाया, और उसके बाद से बिना कुछ कहे उन्होंने ये कहा, बस इशारा दिया कि स्कूल जो है वो डिसमिस हो चुकी है, आप सब जा सकते हैं। ओके। ओके। सो उसके बाद अब आ जाता है क्वेश्चंस। ओके। सो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और इसका ये तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन था, इसका जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आएगा वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश को ना कभी हिंदी में हम समझ ही नहीं सकते, हिंदी से हम नहीं सीख सकते। ये जो पुराना मेथड है कि हिंदी से इंग्लिश सीखना, ठीक है। तो ये जो था ये उसके लिए था जो मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, जिनको मतलब इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये लेसन था, हिंदी में एक्सप्लेनेशन था। जब इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आएगा तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके। सो class is over. Okay, bye all.